डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। व्हाट इज मीन बाय एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री पहले हम डिफाइन करते हैं कि द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव कहते हैं क्वालिटी को, क्वालिटी कहते हैं टाइप को या किस्म को, और क्वांटिटेटिव क्वांटिटी को कहते हैं क्वांटिटी से हैं, क्वांटिटी कहते हैं अमाउंट को या मकदार को। एनालिसिस ऑफ मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। मतलब इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं, चूँकि एनालिटिकल का मतलब ये भी एनालिसिस से है। एनालिसिस मीन तज्जिया करना। जब हम किसी मैटर में तज्जिया करें, किस किस्म का तज्जिया करें, क्वालिटेटिव तज्जिया करें और क्वांटिटेटिव तज्जिया करें। मतलब जो भी मैटर हम लेते हैं, इस मैटर में हम पहले ये मालूम करें कि इसमें किस किस्म के अनासिर मौजूद हैं, किस किस्म के एलिमेंट से ये बना है। और दूसरी टाइप ऑफ स्टडी इसमें हम क्या करेंगे, तो दूसरी टाइप्स ये कि जब हम अनासिर मालूम करें कि ये अनासिर इसमें मौजूद हैं, तो फिर हम क्वांटिटेटिव स्टडी भी इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम करते हैं कि कितने अमाउंट में अनासिर जो है एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हुए हैं, मतलब किस रेशो पे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। सो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। लेट अस कंसीडर वाटर एज एन एग्जांपल ऑफ मैटर। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। सो वाटर फॉर एग्जांपल पानी, ये पानी है सब। सो इसका क्वालिटेटिव स्टडी क्या है? क्वालिटेटिव स्टडी ये है कि पानी में हम अनासिर को मालूम करें कि कौन किस किस्म के अनासिर इसमें मौजूद हैं। सो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल वाटर में एक हाइड्रोजन है और दूसरा जो है क्या है, दूसरा ऑक्सीजन है। आज तो हम सारी ये आसानी से बता सकते हैं, लेकिन पहले लोग ये नहीं बता सकते थे जब तक कि ये इसका जो है कंपोजिशन मालूम नहीं था। तो उस वक्त तक जो है लोग ये नहीं समझते थे, न जानते थे। 1783 से पहले लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि मतलब वाटर जो है वो कंपाउंड है भी या नहीं है, वो इसको एलिमेंट तस्वर करते थे। सो आज हम सारे कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, तो इसको हम क्वालिटेटिव स्टडी कहते हैं। ये क्वालिटेटिव स्टडी एनालिटिकल केमिस्ट करते हैं। डिफरेंट मैटर्स में जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स मालूम करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स पर ये मुश्तमिल है, कौन कौन से एलिमेंट से ये बना है, इसको हम क्वालिटेटिव स्टडी कहते हैं। इस तरह क्वांटिटी कहते हैं मकदार को। तो क्वालिटी के बाद हम जब किसी मैटर में क्वालिटी मालूम करें, किस्म मालूम करें कि ये प्ला अनासिर से ये बना है। मिसाल के तौर पर हमने मालूम किया क्वालिटेटिव स्टडी में कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। तो अब हाइड्रोजन कितने अमाउंट में मौजूद हैं और ऑक्सीजन कितने अमाउंट मौजूद हैं, इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ पे अब हम मकदार मालूम करते हैं, तो हम कहते हैं कि वाटर में इतने अमाउंट में मौजूद हैं ये अनासिर। कितने अमाउंट में? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसमें 11% बाई वेट है। परसेंटेज वेट यहाँ पे मैंने लिखा है परसेंटेज वेट, मतलब ये 11% है। और ऑक्सीजन इसमें 89% है। तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी। इसी तरह के ये बाई वॉल्यूम रेशो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं H2O, मतलब 2 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन का और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का। तो ये भी क्वांटिटेटिव स्टडी है। इसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की तरफ। इंडस्ट्रियल जिस तरह के नाम से जाहिर है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इसको क्यों कहते हैं? इसी वजह से कि इसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस को स्टडी किया जाता है। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर्ट और द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस विच इज़ यूज्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मेटल्स इनटू यूजफुल materials in a useful amount। ये बात याद रखिए कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग आर्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग आर्ट इस किस्म के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसमें मैटर को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, दूसरी फॉर्म इससे बनाते हैं। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मैटर्स को हम जब मिलाते हैं और इससे
तीसरी किस्म की हम कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन वो कंपाउंड जो है यूज़फुल, इसका यूज़फुल होना ज़रूरी है। मतलब अगर वो यूज़फुल ना हो तो फिर ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस या इसको हम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग आर्ट नहीं कहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग आर्ट तो हम तब कहेंगे जब इसमें हम मटेरियल को इस्तेमाल करें और इसको ट्रांसफॉर्म करें यूज़फुल मटेरियल्स को, तो तभी इसको हम मतलब मैन्युफैक्चरिंग आर्ट कहेंगे। सो मैन्युफैक्चरिंग आर्ट यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, यहाँ पे सीमेंट है। तो सीमेंट में आपको ये नज़र आ रहा है कि सीमेंट में कितने कितने अमाउंट में डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट मेटल्स इसमें मौजूद है। ये आपको नज़र आ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड इसमें 63.33% और इसी तरह के सिलिका रेत इसमें 18.6%, इसी तरह के फेरिक ऑक्साइड्स Fe2O3 और 4.03%, एलुमिना Al2O3 इसमें 3.77, इसी तरह के SO3 2.63 और इस तरह के मैग्नीशिया MgO इसमें 2.13 और इसी तरह के सोडियम ऑक्साइड जो है इसमें 1.39 और इस तरह पोटाशियम ऑक्साइड इसमें वो भी मौजूद है 0.46% बाई मास। ये ये जो डिफरेंट मेटल्स हैं, ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं, डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट मटेरियल्स, इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये डिफरेंट मटेरियल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं और इसको इन डिफरेंट मटेरियल्स को जब हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजारते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे सीमेंट बनता है। तो इस प्रोसेस को फिर हम कहेंगे क्या, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इसी तरह के फर्टिलाइजर्स हैं। फर्टिलाइजर्स हम सब जानते हैं, फर्टिलाइजर्स के मसनूई खाद को फर्टिलाइज़र कहते हैं, जिसको हम पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पौधों के नशोनुमा में और बेहतर या अहम किरदार अदा कर रहा है। सो फर्टिलाइजर्स जो है वो मुहफ़्फ़फ़ है यहाँ पे NPK, ये फर्टिलाइज़र का वैसे कंपोजिशन है। फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जो है इसके अहम कंपोनेंट्स हैं। इसमें हम ये कंपोनेंट्स मिलाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। यहाँ पे मैंने वो भी लिखा है कि नाइट्रोजन हम किस चीज़ के लिए, हेल्दी ग्रीन फुलिएज के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह के फास्फोरस स्ट्रांग रूट्स को स्ट्रांग बनाता है, इसी वजह से फिर वो पौधे जो हैं अच्छी तरह के ब्लूम करता है। इसी तरह के ग्रोथ में पोटाशियम जो है अहम किरदार अदा करता है, इसके स्ट्रक्चर बनने में, इसके स्टेम बनाने में पोटाशियम भी अहम किरदार अदा कर रहा है। तो इन अनासिर को जब हम इसी तरीके से ऐसे मैन्युफैक्चरिंग आर्ट से गुजारे जिससे बन जाता है एक मुफीद मैटर, जिसको हम फिर कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये नाइट्रोजन और फास्फेट, पोटाश, ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल हो जाते हैं। और फर्टिलाइज़र जो हैं कहाँ पे बनते हैं, फर्टिलाइज़र इस इंडस्ट्री में फिर फर्टिलाइज़र बनते हैं और फर्टिलाइज़र्स को फिर हम इस तरह के डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स को हम पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की ग्लास है, तो ग्लास का इंडस्ट्री है, अगर यहाँ पे आप देखें तो ग्लास भी डिफरेंट कंपोनेंट्स इसमें हम मिलाते हैं। मतलब ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में हम रेत को इस्तेमाल करते हैं, रेत इसमें 72% है और इसी तरह के एलुमिना 2% है, कैल्शियम ऑक्साइड 12% है, सोडियम ऑक्साइड इसमें 13% इस्तेमाल हुआ है। जब ये मटेरियल्स हम मैन्युफैक्चरिंग आर्ट से गुजारते हैं, केमिकल प्रोसेस से गुजारते हैं, तो इससे बन जाता है शीशा और इसको फिर हम इसी वजह से इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल पे हम ये वाला तरीका अपनाते हैं और इस तरह के हम बनाते हैं। इसी तरह के डिफरेंट एसिड एंड बेसिस जो हैं ये भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं। डिफरेंट एसिड एंड बेसिस, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड बैटरियों में जो इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड से गाड़ियों में बैटरियाँ, हमारे घरों में सोलर पैनल को हम जो लगाते हैं वो बैटरियाँ सिर्फ और सल्फ्यूरिक एसिड ही में इस्तेमाल होता है। इसी तरह के HCl भी है, ये भी एक एसिड है जो कि डिफरेंट यूजेस हैं इसके। हाँ, एसिड की जो खसूसियत है वो ये होगी, याद रखिए कि जब हम
एसिड को लिक्विड स्टेट में ले ले और ये लिटमस पेपर आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लू लिटमस पेपर है, यहाँ पे जो डिप हुआ है वो रेड हुआ है। तो वैसे ये ब्लू लिटमस पेपर है, एसिड की ये खसूसियत है कि जब इसमें हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो वो रेड हो जाता है, जबकि रेड लिटमस पेपर इसमें रेड ही रह जाता है। इस तरह के बेसिस हैं। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस एसिड के इन्वर्स होते हैं और ये फॉर एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये इसका क्रिस्टलाइन सूरत है, मतलब सॉलिड स्टेट में भी ये है। और इस तरह की ये इसके मैंने आपको बताया कि एसिड के बिल्कुल अपोजिट हैं, जिनके एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, जबकि बेस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। अगर इस लिटमस पेपर को हम अब एसिड में डालें तो ये हिस्सा जो कि ब्लू है ये दोबारा रेड हो जाएगा। सो ये है बेसिस, ये भी एटसेट्रा, इस तरह के बहुत सारी एग्जाम्पल इसमें हैं।